मतलब पीटीआई पक्की है? पक्की पीटीआई है, मोहर लगी है। तो मुझे बताइएगा, ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर खड़े हुए हैं और जमकर है, कैंपेन जारी है और पीटीआई के आप पार्टी भी लड़ ली है, पीएसपी भी लड़ ली है। हमने यहाँ से वकार हसन खान को कैंडिडेट खड़ा किया। इंशाल्लाह हम यहाँ से सीट निकालेंगे और हम यहाँ के काम करके दिखाएंगे। नारेबाजी हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अली हमजा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इलेक्शन कैंपेन जो कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हो रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वकार हसन साहब वार्ड 8 में। इस वक्त उनसे बात करते हैं वो कितने पुरुमीद हैं। वकार कैसे हैं आप, पहले तो ये बताएं। अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन ज़बरदस्त। आप सुनाए ठीक ठाक हैं। वार्ड 8 से आप खड़े हुए हैं, आप इलेक्शन फर्स्ट टाइम यहाँ पर लड़ रहे हैं, तो मुझे इस हवाले से बताइएगा कितने पुरुमीद हैं और कैसे देखते हैं सरगर्मियों को। हाँ, ये कहें कि थोड़ा सा टफ तो है, लेकिन मेरे साथ सपोर्टर बहुत अच्छे हैं। हमारा एरिया इंशाल्लाह कवर करेंगे और अब तो कप्तान के खिलाड़ी हैं, कुछ ना कुछ चेंजिंग लेके ही आएंगे इंशाल्लाह। तो आपने लोगों से बात की और दूसरे हलकों में भी आपने देखा होगा, तो अपनी जीत को देखते हैं गालिब है या बहुत नाजुक सूरत हाल है? रिस्पॉन्स तो अच्छा मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। मुखालिफ पार्टियाँ पे प्रेशर तो होता है हर पार्टी का, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। मतलब उम्मीद है कि इंशाल्लाह सीट आ जाएगी? बिल्कुल 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 उम्मीद। अच्छा, यहाँ पे मेरे साथ सीनियर रहनुमा जमशेद अली शेख साहब भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सीनियर रहनुमा हैं आप और इस सरगर्मियों को बहुत पहले से देख रहे हैं, सियासत में एक वक्त गुजार दिया। सर, मुझे बताएं कि कैसे देखते हैं वकार हसन पीटीआई की तरफ से खड़े हो रहे हैं और फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इस हवाले से आवाम को कुछ बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है, हम कैंटोनमेंट के हमारे 10 वार्ड में इंशाल्लाह तमाम कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं और तब सभी माशाल्लाह से अच्छे नौजवान हैं। तो नौजवानों का ही आपको मालूम है कि नौजवान इस मुल्क की अब क़यादत करने जा रहे हैं, तो इसीलिए इमरान खान साहब का वज़ीर आज़म जमान उनका विजन भी यही है। तो नौजवानों को टिकट दिया है और इस उम्मीद के साथ कि काम करेंगे, बेलौस काम करेंगे। ये जिस जगह हम खड़े हैं ये बेतहाशा मसाइल का गढ़ है ये, और सेवरेज का मसला, पानी का मसला, सफाई सुथराई का मसला, तो मतलब बुनियादी मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। तो उसको हल करने के लिए हमने एक कैंडिडेट मैदान में उतारा है और इंशाल्लाह ये मसले हल करेगा। और पुरजोर अपील भी हमारी आवाम से कि नौजवानों को सपोर्ट करें और इंशाल्लाह ये आपके जो दरीना मसले मसाइल हैं उनको हल करेंगे इंशाल्लाह। सर, मुझे ये बताइएगा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ, उसके बाद मैं आवाम की भी राय लेता हूँ कि वो पीटीआई के हवाले से क्या राय देती है। सर, यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं, सेवरेज का मसाइल, हम बेसिक मसाइल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। सबसे बड़े मसाइल ये हैं कि हम बेसिक मसाइल से बाहर नहीं आ पा रहे, उसके बाद दीगर मसाइल आते हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आवाम को कि पीटीआई इस मसलों को हल कर पाएगी? हाँ, इंशाल्लाह बिल्कुल हल कर पाएगी। असल चीज़ ये है कि हम एड्रेस नहीं कर पाते मसला। हर बच्चों को पता है कि ये मसला है और उस मसले का हल नहीं पता, तो हम हल बताएंगे और उसको फिर जब हल पता होगा तो फिर इंशाल्लाह मसला हल भी होगा। टैक्सेशन का बड़ा मसला है यहाँ पे, टैक्सेशन कलेक्शन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो है कैंटोनमेंट बोर्ड जो है उधर काम नहीं करता, उधर तवज्जो नहीं है इन जगहों पे। तो हम टैक्सेशन कलेक्शन बढ़ाएंगे इंशाल्लाह आते ही, और उसके बाद फिर काम लेंगे उनसे। और आपको जिस तरह के कैंट शहर में नज़र आता साफ़ सुथरा कलरफुल, उसी तरीके से इंशाल्लाह इसको बनवाएंगे। बहुत शुक्रिया। जमशेद अली शेख साहब मेरे साथ मौजूद थे। यहाँ से जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं वकार हसन साहब मेरे साथ मौजूद थे। अवाम बहुत ज़्यादा यहाँ पर मौजूद है, अवाम से मालूम करते हैं। वकार साहब, चले अवाम से मालूम करें कि कैसा देखते हैं इस इलेक्शन को। अच्छा जी, यहाँ पर मैं अवाम में मौजूद हूँ और वकार हसन जो वार्ड 8 में कैंडिडेट हैं, इनसे बात करवाई आपकी, और यहाँ पर अवाम मेरे साथ मौजूद है, उनसे उनकी राय लेते हैं। सर, मुझे बताइएगा, आप यहाँ के रिहायशी हैं, तो वकार हसन कैसे कैंडिडेट हैं, आप क्या समझते हैं? नौजवान है और फर्स्ट टाइम यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, तो कैसे देखते हैं? अल्लाह, वकार भाई बहुत अच्छे बंदे हैं, अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर काम करने के हिसाब से हमारे वकार भाई बहुत पेड़ उम्मीद है। हम लोग चाहते हैं इंशाल्लाह ताला हमारी पीटीआई ऐसे विन करे और इंशाल्लाह ताला हमारी कामयाबी होगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या बोलते हैं, यहाँ से मुख्तलिफ पार्टियाँ खड़ी हुई हैं, पीपल्स पार्टी है, पीएसपी है, बहुत ज़्यादा मजबूत पार्टियाँ भी खड़ी हुई हैं यहाँ से, जो पिछले काफ़ी टाइम से जीतती आ रही है। तो मुझे बताइएगा, ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर खड़े हुए हैं और यंगस्टर हैं और नौजवान हैं, तो इनके हवाले से बताएं कि कैसा देखते हैं आप, इनको ये मसाइल हल कर पाएंगे? इंशाल्लाह
हमारी पीटीआई विन करेगी और अल्लाह की हुक्म से वकार भाई यहाँ पर जो खड़े हैं इलाके के माशाल्लाह पूरी उम्मीद लोग हैं, अल्लाह की हुक्म से इंशाल्लाह हम कप्तान के टाइगर हैं और टाइगर ही बन के दिखाएंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह ताला हम विन करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। देखिए आपने आवाम की राय में आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से पुरुमीद है। यहाँ पर मेरे साथ एक और नौजवान मौजूद है, नौजवान ही यहाँ पर खड़े हुए हैं और नौजवान मेरे साथ यहाँ पर रिहायशी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद हामिद शेख नाम है। कहाँ के रिहायशी हैं क्या? मुझे ये बताएं कि वकार हसन यहाँ से खड़े हुए हैं तो कैसे मसाइल देखते हैं, मसाइल को देख पाते हैं या फर्स्ट टाइम यहाँ पे खड़े हुए हैं? इंशाल्लाह जीतेंगे, हम फुल सपोर्ट में। नहीं जीतेंगे तो मसाइलों को हल कर पाएंगे? इंशाल्लाह करेंगे, हम उनके साथ खड़े हैं, इनको सपोर्ट भी करेंगे हर लिहाज से। किसको वोट देना है? पीटीआई को देना है इंशाल्लाह। मैं खुद पीटीआई का डेजिग्नेशन होल्डर भी हूँ, यहाँ पे सपोर्टर भी हूँ हर तरीके से। अच्छा पहले मसाइल हल हुए हैं या नहीं हुए? इंशाल्लाह पहले नहीं हुए, अब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हल करने की। चले यहाँ पर आवाम बहुत ज़्यादा मौजूद है। मेरे साथ एक बुजुर्ग है, बहुत सीनियर है, तो मुझे ये बताइएगा यहाँ के रिहायशी हैं तो कैसे देखते हैं? नौजवान हैं, यंगस्टर हैं, तो इनको आगे आना चाहिए, तो आप कैसे देखते हैं इनको, वकार हसन को? ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि ये नौजवान बच्चा आ रहा है सामने और इसको अल्लाह ताला कामयाब करे, और इसको होना चाहिए कि भाई ये नए लोग आए और नई क़यादत संभाले। तो आपको वोट किसका जाएगा? आपका वोट किसको जाएगा? मेरा वोट तो वकार को है 100%। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है और इससे पूछते हैं जमशेद भाई, मुझे ये बताएगा, भरपूर नारेबाजी हो रही है और एक कैंपेन आपने बहुत ज़बरदस्त बना ली है यहाँ पे। वकार हसन की जीत मुझे लगता है कि मुमकिन है, तो आप कुछ बताएं, इतने सारे नारेबाजी भी हो रही है तो क्या देखते हैं आप? आवाम के अंदर जोश व वलवला है और यही वो जोश व वलवला जज्बा है जो जीत का बाइस बनता है। तो इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि यहाँ से इंशाल्लाह हम सीट निकालेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी मुकाबला ओपन है सबके लिए, तो लेकिन मेरी फिर एक दफ़ा यही गुजारिश है कि आप नौजवान को सेलेक्ट करें जो आपके बीच में खड़ा हो, जो आपके लिए हाजिर हो, बेलौस काम करे, ईमानदार हो, उसको आप ज़रूर वोट दें। अच्छा सर, काफ़ी मजबूत पार्टियां ऐसे खड़ी हो रही हैं, पीपल्स पार्टी भी है, एमकेएम भी है, काफ़ी टाइम से सियासत कर रही है, क्या देखते हैं? देखिए हमने बड़े बड़े बुतों को तोड़ा, 2018 में तोड़ा, उसके बाद भी फिर इलेक्शन हुए हैं, तो माशाल्लाह जब ऊपर से पता करते हुए आ रहे सारे इलेक्शन, अब सिंध की बारी, अब सिंध को पता और करना बाकी रह गया है, इंशाल्लाह वो भी पता होगा। चले बहुत शुक्रिया। तो आवाम भी मौजूद है, ये शख्स भाई क्या नाम है ये बताओ? मेरा नाम मुजफ्फर अंसारी है। यहाँ की टास्क बहुत फास्ट चल रही है क्योंकि एमकेएम भी लड़ ली है, पीपल्स पार्टी भी लड़ ली है, पीएसपी भी लड़ ली है। हमने यहाँ से वकार हसन खान को कैंडिडेट खड़ा किया, इंशाल्लाह हम यहाँ से सीट निकालेंगे और हम यहाँ के काम करके दिखाएंगे। भाई यहाँ पे भरपूर नारेबाजी हो रही है, एक दफा नारा लगा दे जरा भाई। यहाँ पर कैंडिडेट है वकार हसन साहब, यहाँ पर वार्ड 8 में आगे कुछ दुकानें, उनसे मालूम करते हैं। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर कैंपेन चल रही है, तो उनसे मालूम करते हैं कि क्या ये सीट निकाल पाएगी। बाकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर कैंडिडेट खड़े हुए हैं, पीपल्स पार्टी के भी है, पीपी के भी है, पीएसपी के भी है, दीगर कैंडिडेट यहाँ पे खड़े हुए हैं। लोगों की राय लेते हैं, लोग क्या कहते हैं यहाँ पर। जमशेद भाई कैंपेन जारी है और पीटीआई के आप देखते हैं एक शख्सियत मेरे साथ मौजूद है और ये माजूर भी है। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ। हाँ सर, जमशेद भाई खुद आपके पास आए माशाल्लाह, और जैसे इनकी सादा पर्सनैलिटी है, क्या कहेंगे? यहाँ से वकार हसन साहब खड़े हो रहे हैं, नौजवान है। वकार हसन साहब इंशाल्लाह जीतेंगे यहाँ से, पक्की बात है? पक्की बात है। आपका वोट किसको? वकार को। अब ये मसाइल देखते हैं, आप कैसे समझते हैं? जब 3 सूबों में तब्दीली आ सकती है तो यहाँ क्यों नहीं आ सकती? बहुत बड़ी बात की है आपने। इतना बड़ा पंजाब है, सिंध बहुत छोटा है, सही इसमें क्यों नहीं आ सकती? सही कह रहे हैं। और 40 साल से हम लोगों को क्या मिला है? सही बात, इसीलिए हमने इमरान खान को चुना है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा मुझे बताएं क्या मसाइल हैं यहाँ के? यहाँ के तो मसाइल इतने हैं कि आप सुनोगे तो परेशान हो जाओगे। फिर भी ना हमें पानी मिलता है, ना बिजली मिलता है, ना नालियाँ साफ होती है, कुछ भी नहीं होता। 40 साल से हम लोग खुद कर रहे हैं। वकार को हमने इसलिए खड़ा किया कि कम से कम ये वसाइल तो हमारे हल होंगे। इमरान खान को हमने इसीलिए चुना है कि ये वसाइल हमारे हल हो जाए थोड़े बहुत। मतलब पीटीआई पक्की है? पक्की पीटीआई है, मोहर मुझे ये बता दीजिएगा यहाँ से
पूरा जो यहाँ का सिनेरियो मैंने देखा तो माशाल्लाह से काफी हामी आपके देखने में आते हैं। तो मुझे ये बताएं, आप फर्स्ट टाइम खड़े हुए हैं, बड़े सख्त लोग आपके मुखालिफ खड़े होंगे, पीपीए, पीपल्स पार्टी है, पीएसपी है, पीएसपी तो खैर अभी आई है तो इतना टाइम नहीं हुआ, लेकिन बड़ी पक्की पार्टियां आपके साथ खड़ी हो रही हैं, तो संभाल पाएंगे और इंशाल्लाह पुरुमीद है। इंशाल्लाह अभी आपने देखा कि हमारे साथ कितने जबरदस्त सपोर्टर है, हमारे बाकी आप आपने कितने देखा दुकानों पर सब के साथ है। इंशाल्लाह टारगेट तो टफ है लेकिन कोशिश पूरी है और इंशाल्लाह कप्तान को लाके रहेंगे सिंध के अंदर। चलें जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा यहाँ पर एक प्रोग्राम रहा और पीटीआई का यहाँ पर कैंपेन चल रही थी, तो हम आपको बताते चले, मैं पीएसपी के हल्के में भी जाऊँगा, उनके वार्ड में भी जाऊँगा और पीपी के भी वार्ड में जाऊँगा, उनसे भी उनका मौक़िफ़ लेंगे कि आखिर उनका क्या मंशूर है, उनका एजेंडा क्या है, वो क्या समझते हैं। यहाँ पर भरपूर नारेबाजी हो रही है, नौजवान पुरजोश है इस हवाले से, पीटीआई के हवाले से। तो मैं अभी एमक्यूएम के वार्ड में भी जाऊँगा, उनसे भी पूछूंगा कि वो क्या एजेंडा है उनका, क्या उनका मंशूर है। तो इस कैंपेन के साथ अली हमजा को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।